बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है इतवार का। बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब की, जो वज़ीर दाखिला हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला करना है, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है फ़ैसले को कि इमरान खान जो हैं उनके लॉन्ग मार्च के साथ क्या किया जाए। फ़ैसला नहीं कर पा रहे, धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बहुत अहम मुलाकात होनी है कल सुबह। शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत अहम मुलाकात होनी है। उस मुलाकात में फ़ैसला होगा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कैसे निमटना है, कैसे उसको रोकना है, नहीं रोकना, आने देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और यहाँ पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राना सनाउल्लाह अब दब्बे अल्फाज में फ़ौज की क़यादत को धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं वो इस वक्त निजी अपनी महफिलों में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत खुश हैं। कहते हैं कि फ़ौज के साथ जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, हम बहुत खुश हैं, फ़ौज ने हमारे साथ करवाया है, फ़ौज के साथ हो रहा है और वो बहुत खुश हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि ये कैंपेन रुके और ये सारे मामला रुकें, और वो मज़ीद फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। वो अवाम का और फ़ौज का तसादुम कराना चाहते हैं। और अब ये राना सनाउल्लाह हों, बल्कि इनके जो हामी साफ़ी हैं, पहले वो इस्टेब्लिशमेंट से भीख मांग रहे थे इनकी मदद की, उनके इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद के लिए आए, और अब तो वो लोग भी सीधी सीधी धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं और कहना शुरू हो गए कि फ़ौज हुकूमत का मातहत इदारा है, फ़ौज को आना पड़ेगा, फ़ौज ये नहीं कह सकती हम नहीं आ सकते, ये है वो है। बड़ी लॉजिक्स, बड़ा आइन, बड़ा कानून, बड़ी अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जब इमरान खान कहा करते थे कि फ़ौज और हम एक पेज पर हैं, और उसका मतलब यही होता था कि ज़ाहिर है इमरान खान कहते थे कि मैं पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूँ, फ़ौज भी यही चाहती है, और इमरान खान यही कहते थे कि वो हमारा मातहत इदारा है और उनको मेरे साथ एक पेज पर रहना होगा। उस वक्त तनकीद की जाती थी। अब कह रहे हैं नहीं, फ़ौज जी खुल कर आए, फ़ौज रोके। और राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि फ़ौज को आगे, नाम ये बगैर कह रहे हैं कि उनको आना पड़ेगा। और राना सनाउल्लाह ने उस खबर की तस्दीक कर दी है जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि जो आर्टिकल 245 के ज़रिए ये इस्लामाबाद को फ़ौज के सुपुर्द करने चाहते हैं, फ़ौज के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन इनकी इस साजिश को इमरान खान एक तरीके से जो है वो नाकाम बनाने का मंसूबा जो है वो बना रहे हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन वो भी पूरा प्लान हो रहा है, वो इनको बड़ी एक टेंशन जो है वो एक और मिलने वाली है। अब मसला ये है कि जो ये इमरान खान का रास्ता रोकने वाला मामला है, ये भी नून लीग ने फ़ौज पर डाल दिया है और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान पर डाल दिया। कि ये बताएं, मौलाना फजल रहमान तो खुल कर कह रहे हैं कि तशद्दुद के ज़रिए इनको रोकें। मौलाना फजल रहमान जब 2014 में भी धरना हो रहा था डॉक्टर तौल कादरी साहब का और इमरान खान साहब का, उस वक्त भी वो कहते थे तशद्दुद का इस्तेमाल करो, लाठी चार्ज करो, गोलियाँ चलो, लोगों को मारो और ये सारा कुछ करो। लेकिन जब इमरान खान के दौर में तहरीक लब्बैक का एहतजाज आ रहा था, उस वक्त मौलाना तहरीक लब्बैक के साथ खड़े थे कि कुछ नहीं कहना चाहिए, इनको आने दें, और उस वक्त उनके साथ खड़े हो गए। अब फिर क्योंकि मौलाना साहब हुकूमत में हैं, तो जब भी मौलाना साहब हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो उस वक्त जेन्युइन भी कोई इशू हो, यानी देखें जब मौलाना साहब हुकूमत का हिस्सा थे, तो मैं इसलिए बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि ख़त्म नबूवत की जो शिक को ख़त्म किया गया था, ख़ुद नून लीग ने इस बात का एतराफ़ किया था। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर कहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि जिसने भी ये किया उसको पार्टी से निकालें, उसको सज़ा दें। राजा ज़फ़र ने तहकीकात की, सारी चीज़ें सामने आई। उस वक्त मौलाना साहब नहीं बोले, उस वक्त ख़त्म नबूवत की शिक को निकाला गया। मौलाना साहब हुकूमत से नहीं हटे थे। लेकिन अब ये हुकूमत का हिस्सा हैं, 40 दिन हो गए हैं। 40 दिन में इस्लाम के लिए कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने इस्लाम के लिए की हो। आप कहते हैं कि इमरान खान को यहूदी लाए थे, यहूदियों ने साजिश की। 3.5 साल में कोई तो यहूदियों ने इमरान खान से काम लिया होगा ना, कोई तो इमरान खान इस्लाम के ख़िलाफ़ वो काम कर गया होगा। आप आके बताएं कि देखें ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो शवाहिद हैं, ये वो सबूत हैं, ये वो चीज़ है जो इमरान खान इस्लाम के ख़िलाफ़ करके गया था और ये हम सामने ले आए हैं, या ये वो चीज़ है जो इमरान खान इस्लाम के ख़िलाफ़ करके गया था, इसको हम बदल रहे हैं, ये हम कानून में तब्दीली कर रहे हैं। ले आएँ, एक चीज़ आप इमरान खान के सामने नहीं ला सके। बल्कि इमरान खान की जो चीज़ें थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो इस तरह के इस्लाम के हवाले से चीज़ें निसाब में शामिल, आप लोग तो वो निकालने लगे थे, तो अवामी प्रेशर ना आता तो आप लोग तो वो निकालने लगे थे। तो अब मौलाना साहब ने तो अपनी क्लियर पॉलिसी बता दी है। जरदारी साहब के साथ मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन असल फ़ैसला शहबाज शरीफ जो है वो अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ये फ़ौज पर डालना चाहते हैं, ये फ़ौज को और अवाम को आमने सामने लाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकेगी। मौलाना जो है वो तो अवाम के अंदर भी एक बड़ी शिद्दत पसंदी ला रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को तौहीन मज़हब का जो है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब इतना अफसोसनाक उकसा रहे हैं लोगों को कि इमरान खान के ऊपर खुदा न खास्ता कोई हमला कर दे और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो सो कॉल्ड लिबरल है वो खामोश है। पीपल्स पार्टी के अपने सूबे में जिस तरह से FIRs हो रही हैं साफ़ियों के ऊपर, अरशद शरीफ साहब के ऊपर, इमरान रियाज खान के ऊपर, साबिर शाकिर के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर,
मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। और जो बिलावल हैं वो ऐसे इंसानी क्योंकि बड़े चैम्पियन बनते हैं। और गो कि आज जो नदीम अफजल चांद साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। जो FIRs हो रही हैं, जो शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी हुई तो बड़ी ताख़ीर से सही, लेकिन नदीम अफजल चांद साहब ने ट्वीट किया है। और नदीम अफजल चांद साहब इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने मौक़िफ़ लेकर और तहरीक इंसाफ से अलहदगी की थी। और अब अगर नदीम अफजल चांद साहब उसी मेयार पर पूरे रहते हैं तो फिर तो उनको पीपल्स पार्टी से भी अलग हो जाना चाहिए अगर पीपल्स पार्टी के मुकदमात वापस नहीं लेती। क्योंकि किसी भी एवरेज IQ लेवल वाले को भी पता है कि सिंध में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है। तो नदीम अफजल चांद साहब तो बड़े मंझे हुए, बड़े ज़बरदस्त, हमारे तो फेवरेट सियासतदानों में से एक हैं। तो क्या उनको नहीं पता होगा? उनको अच्छी तरह पता है। तो अब यही करना चाहिए नदीम अफजल चांद साहब को कि अगर ये नहीं होता, पीपल्स पार्टी उस ट्रैक से वापस नहीं आती जिस ट्रैक का पता है नदीम अफजल चांद साहब को, तो फिर उनको पीपल्स पार्टी से भी अलग होना चाहिए। वरना उनका जो मेयार है, इखलाकी मेयार जिसके ऊपर वो खड़ा होने का दावा करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का मैं गवाह भी हूँ कि हमारे सामने आती रही तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स में, वो हमेशा डट के बात करते रहे। बहुत से लोगों को बुरा भी लगता था। तो अब यहाँ पर भी डट के और खुलकर बात करें और कहें कि मैं पीपल्स पार्टी से भी अलग हो जाऊँगा अगर पीपल्स पार्टी इस रास्ते से ना हटी। लेकिन मुश्किल होता है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से PTI में आए, PTI से फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। और अब तो नून लीग जो है उनके साथ जो पीपल्स पार्टी की डील हुई है उसमें 10 सीटों का बताया जा रहा है, जिनमें से नदीम अफजल चांद साहब की भी एक सीट है कि वहाँ पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी ताकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत सकें। लेकिन इसमें मसला एक और आ रहा है कि ये भी इतलात हैं कि ये 10 सीटें दी हैं पीपल्स पार्टी को नून लीग ने, उनमें से 4-5 सीटों पे तो जो नून लीग है वो अपने उम्मीदवार ना खड़े करने का भी कहे तो वो लोग आज़ाद खड़े होंगे, जिनमें तारिक बशीर चीमा साहब का हल्का भी शामिल है, सऊद मजीद साहब वाला। तो ये एक मामला है। ये वो चीज़ें जिसमें कि नज़र आ रहा है कि ये कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है बेबस हैं। नदीम अफजल चांद साहब बड़ी मुश्किल से उन्होंने ट्वीट तो कर दिया। तो अब राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि फ़ौज आगे आए, फ़ौज कहे कि हाँ हम PTI को रोकेंगे, हम इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, हम आवाम के सामने आएंगे। हर फैसला ये फ़ौज से करवाना चाहते हैं। मुईशत का फ़ैसला भी उनसे करवाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत की 2023 की गारंटी भी उनसे चाहते हैं, जो है वो बंदे पूरे करने का भी उनसे चाहते हैं, अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाने का भी फ़ौज की मदद से करवाना चाहते हैं। हर चीज़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत भी आर्मी चीफ और DGI की मंजूरी से बढ़ाना चाहते हैं, उनसे अनाउंस करवाना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इतनी आसान नहीं है। और अब तो नून लीग इस हद तक फंस गई है कि नून लीग चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए, इलेक्शन ना हो। नून लीग चाहती है कोई नेशनल गवर्नमेंट आ जाए जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इलेक्शन ना हो, कोई कौमी हुकूमत टाइप बन जाए, इलेक्शन ना हो। नून लीग अब इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहती है, हुकूमत में ना रहना चाहती है, ना इलेक्शन में जाना चाहती है, क्योंकि इतने बुरी तरह फंस गए हैं। अब एक तो शहबाज शरीफ जैसे पहले चाहते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उसका फ़ैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करे। अब ये सोच रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फ़ौरन बुलाएं, उसमें जो है वो एक या बुलाएं पार्लिमानी कमेटी बरए कौमी सलामती की, उसमें अस्करी क़यादत को बुलाएं, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाएं। वहाँ बुलाकर ना सिर्फ मुईशत के हवाले से फ़ैसलों के मामला उनके सामने रखें, बल्कि ये पॉलिटिकल फ़ैसला है इमरान खान के हवाले से, ये भी उनके सामने रखें। और फिर आर्टिकल 245 के ज़रिए फ़ौज को तलब भी करें और फ़ौज को आवाम के सामने भी लाएँ, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता। तो इसलिए, और ना ही फ़ौज को आना चाहिए इस तरह के मामले में, ये खुद डील करें। और ये तो लड़वाना चाहते हैं फ़ौज को, और अब धमकियाँ दे रहे हैं फ़ौज को कि फ़ौज खुलकर सामने आए, वरना। और अब ये कहने शुरू हो गए हैं कि जनाब हम तो हुकूमत लेने नहीं चाहते थे, हम तो अदम एतमाद लाने नहीं चाहते थे। तो अगर आप नहीं लाना चाहते थे तो किसने आपको कहा कि आप लाएँ? आप फिर नाम लें उनके। और आप हर चीज़ फ़ौज पर डालना चाह रहे हैं। शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी हुई, आपने ऑफ द रिकॉर्ड सारे साफ़ियों को फ़ोन करने शुरू कर दिए कि फ़ौज ने उठवाया, हमने तो छोड़ा है, हमजा शहबाज ने, हम डट गए हैं फ़ौज के सामने, हमने कहा कि हमारी हुकूमत में ऐसे नहीं चलेगा। हर चीज़ आप फ़ौज पर डाल रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चले, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हैं वो भी आप चाहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ चलती रहें। तो ये चीज़ें इस तरह से ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अगर ये समझते हैं कि फ़ौज को इस बात का इल्म नहीं होगा तो ये इनकी खाम ख्याली है, इनकी बेवकूफ़ी है, कि उनको नहीं पता होगा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड साफ़ियों को फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, हर चीज़ फ़ौज पर डाल रहे हैं, हर चीज़ की गारंटी फ़ौज से लेना चाहते हैं। और ये है इनकी सिविल सुप्रीमेसी की हकीकत, ये है इनकी असल सियासी औकात। पहले कहते थे ये, और इनके हामी सहाफ़ी, इनके हामी हुकूमती जो यूट्यूबर हैं सारे, सभी कहते थे फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, फ़ौज का काम, फ़ौज बैरकों में वापस चली जाए, फ़ौज कंटोनमेंट्स में वापस चली जाए, फ़ौज जो है वो उसका काम मुल्क की दिफा है, अंदरूनी मामलात में कोई वो नहीं है। वो अब तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं फ़ौज को कि नहीं खुल कर आओ,
सियासी किरदार अपना अदा करो, हुकूमत को चलाओ, इमरान खान का मुकाबला करो, इमरान खान को इलेक्शन से आउट करो, अदालतों को मैनेज करो। वो सब लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, दावेदार थे, वो सब इस वक्त क्योंकि नून लीग की हुकूमत को चलता रहना चाहते हैं कि चलती रहे, मफादात हैं, मोहब्बत है, अकीदत है, नून लीग के साथ एफिलिएशन है, उसके लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा पता नहीं कहाँ चला गया है और आइन भी पता नहीं कहाँ चला गया है। आइन की किताब को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। बस यह है कि फ़ौज हर सूरत में आए, खुल कर आए और फ़ौज हर तरह से इस हुकूमत की जो गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है, मुआशी दहशतगर्दी है, उसका हिस्सा बने। इनकी जो केसेस हैं वो ख़त्म करवाए, NRO 2 में को एग्जीक्यूट करवाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज ये करेगी और ना ही फ़ौज को ये करना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। और शहबाज शरीफ अभी तक खिताब नहीं कर पाए। उसकी रीज़न भी यही है कि इत्तेहादियों से उनके मामला तय नहीं पा रहे। इत्तेहादी अभी तक कहते हैं कि अब 2023 तक रहना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ को गारंटी फ़ौज से चाहिए जो कि उनको मिल नहीं रही। और आसिफ अली जरदारी को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। तो ये इस वक्त इनके हालात हैं, ये सूरत हाल है। तो देखते हैं हमारा मामला किस तरफ जाते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।